हो। यादव जी गाजीपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी तपस्या करूं कि सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे में आ जाएं। मैं जब चाहूं सूरज निकले, जब चाहूं बारिश हो, मैं जो सोचूं वही हो, जैसा चाहूं वही हो। कोई तो मंत्र बता दो महाराज। आज तक इतने महात्मा हुए, इतने ब्रह्म ऋषि हुए, इतने बड़े बड़े, किसी ने क्या सृष्टि के क्रम को परिवर्तित कर पाया क्या? भैया राधा राधा को, भगवान की शरण में रहो, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, कोई भी गलत आचरण न करो, तो पहले मनुष्यता आ जाए हमने, फिर देवत्व आ जाए, फिर भगवत भाव आ जाए। ऐसे चलो आप तो बिल्कुल भगवान के भी आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसा तो आज तक किसी की पावर नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। इतने महात्मा हो गए, हाथ क्षण दो क्षण के लिए सूर्य को रोक दिया है। जैसे गोकर्ण जी ने रोक करके प्रश्न किया, वो बातें अलग है कि विनय के द्वारा रोक दिया और सूर्य भगवान से बात कर ली, लेकिन सृष्टि के क्रम का परिवर्तन कर दे, आज तक कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ जो सृष्टि के क्रम का परिवर्तन करना भी चाहा तो असफल रहा। जैसे विश्वामित्र जी, नए स्वर्ग की रचना, नए अनाज की रचना, तो वो थोड़ा ही कर पाए, वे कहां सुनूं। आज भी त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ है, स्वर्ग नहीं जा पाया। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से स्वर्ग भेजा, वहां से धक्का लगा दिया तो आज भी उल्टा रखा, और उसी की लार बहती जिसे कर्मनाशा नदी कहते हैं। तुम्हारे जी एक आदि सिद्धि का ही मंत्र बता दो। नहीं, सब सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन ये सिद्धि कि सूर्य को मतलब जब चाहे उदय करें, जब चाहे, ये तो केवल भगवान में, दूसरे में नहीं, ये केवल भगवान में। और अब आप भजन करके भगवान बन जाओ तो बात अलग है। हम तो अभी तक दास भी सही नहीं बन पाए, पूरा जीवन हो गया, अभी तक हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि मैं भगवान का सच्चा दास हूं। लगा हूं अब सच्चा हूं कि कच्चा है भगवान जाने, पर उनके दास। तो भगवान के दास बनने की कोशिश करो यार, भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान के दास बनने को। नाम जप करते हो है? कितना? आधा घंटा में सूर्य रोक लोगे। यार चलो, हंसा तो दिया तुमने सबको कम से कम। जी संतोष जी महाराष्ट्र। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु अपराध क्या है और इससे कैसे बचें? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु की निंदा करना, गुरु में दोष दर्शन करना, ये गुरु अपराध के अंतर्गत है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो गुरु अपराध, गुरु में दोष दर्शन किया तो गुरु अपराध, गुरु की निंदा की या सुनी तो गुरु अपराध। इससे बचना चाहिए। ये सारे भजन के प्रभाव को निष्फल कर देता है, क्योंकि भजन गुरु ही प्रदान करते हैं, नाम मंत्र उपासना। यदि उन्हीं में दोष दर्शन, उन्हीं की निंदा, उन्हीं की अवज्ञा, तो फिर भजन कैसे सफल होगा। इसलिए गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि रखकर हम अगर चले तो हमारा सत्मार्ग पुष्ट हो जाएगा और हमारा भजन बढ़ेगा। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ जी। मंगेश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे संत एकनाथ महाराज जी और जना भाई जी जैसे भक्त की सेवा करने के लिए खुद पंढरपुर के पांडुरंग जी घर आए थे, महाराज जी इस समय भगवान पांडुरंग अपने कौन से भक्त के यहाँ सेवा कर रहे हैं, और क्या भगवान आज भी अपने भक्त के लिए धरती पर? क्या एकनाथ जी जान पाए थे कि हमारी सेवा में भगवान विराजमान है? नहीं जान पाए थे ना। जब भगवान ने, किसी भक्त ने भगवान बहुत विनय की, मुझे आप दर्शन दीजिए, भगवान ने कहा कि मैं एकनाथ जी की सेवा में हूं। क्या नाम था? शिखंडिया। मैं इस नाम से सेवा में हूं। भगवान जब ये आदेश किए तो भागा भागा आया, और वो जल ला रहे थे तो एकनाथ जी से कहा, आप यहाँ भगवान सेवा में है, दर्शन करवा दो। उनका कौन? भगवान कहाँ सेवा में? तो कहा शिखंडिया नाम है। तो पानी ला रहे थे, साक्षात देखा पांडुरंग सेवा। कई वर्ष सेवा में थे एकनाथ जी, जान थोड़ी पाए।
जब जनाए तो जान पाए। और हम तो इतना ही मानते हैं कि सब रूपों में भगवान ही सेवा कर रहे हैं, जो रूप है वो सब भगवान के हैं। और इनमें से कौन भगवान है हमें कैसे पता चलेगा जब तक जनाएंगे नहीं, है नहीं? तो भगवान प्रतिपल अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा में रहता है, ऐसे भगवान छुप करके अपने वेश को छिपा करके अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा से बहुत जल्दी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। अब क्या पता चले, त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी रूप से नौकर बनकर लगे थे, सुना चरित्र? कैसे पता चले त्रिलोचन जी को? कभी पता लग पाया कि भगवान हमारे यहाँ नौकर रूप से है? जब भगवान अंतर ध्यान हो गए और विकल होकर रोए तो उनको कि अंतर्यामी नौकर के रूप में हमारे घर में विराजमान हो। तो भगवान ऐसे भगवान बन के आएंगे तो कोई भक्त सेवा लेगा क्या? भगवान तो दीनहीन बनकर आते हैं और भक्त की सेवा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि जो भगवान को जितना समर्पित है भगवान उतना ही उस भक्त के प्रति समर्पित है। भगवान के अनंत पार्षद है। अगर भगवान सेवा के बदले में सेवा कराना चाहे तो अपने पार्षदों को भेज देते हैं, लेकिन एक भी भक्त चरित्र में ऐसा नहीं पाया गया कि भगवान के पार्षद आए सेवा के लिए। स्वयं भगवान आए, स्वयं पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनो हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी। भगवान बहुत प्यार करते हैं। रिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान से अपना संबंध कैसे पहचाने? गुरु कृपा से। गुरु कृपा से ही संबंध का प्रादुर्भाव होता है। जैसे हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सखा हैं, ये गोपी भाव, ये सहचरी भाव, ये जो भाव संबंध है ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है, आचार्य परंपरा से प्राप्त होता है। हम जिन आचार्य की शरण में होते हैं वो जो मंत्र और उपासना देते हैं उसी से संबंध प्रकाशित होता है, सिद्ध संबंध। हम भगवान के सखा है तो सिद्ध सखा रूप का अनुभव होता है। हम भगवान के दास हैं तो वैसे ही अनुभव होता है। हम भगवान की प्रिया हैं तो वैसे ही अनुभव होता है। हम उनकी सहचरी है तो वैसे ही अनुभव होता है। ये गुरु कृपा से होता है, आचार्य कृपा से होता है, स्वयं से नहीं, स्वयं सिद्ध नहीं हो सकता। बिना आचार्य और गुरु कृपा के कोई इस मार्ग में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। और सिद्धि है भाव की प्राप्ति। भाव प्राप्त हो गया बस उसी भाव में वो डूबा रहता है। तो भाव ही रस का रसास्वादन कराता है। और उसके हमारे यहाँ शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये भाव है जो आचार्य प्रदत्त होते हैं। उनके द्वारा जो मंत्र मिलता है, उपासना मिलती है, उसी से भाव की पूर्ति होती है। हम स्वयं से संबंध भगवान से स्थापित करके सिद्ध नहीं हो सकते। आचार्य कृपा से हमारा भाव सिद्ध होता है। जो आचार्य मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उसी से हमारा भाव देह बनता है और उसी से हमारा भाव सिद्ध होता है। कृष्णा गोयल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का उत्साह बार बार कम क्यों हो जाता है जब हम वो भोगों के सेवन से, भोगों के चिंतन से, भोगों के सेवन से हमारा जो भजन से थोड़ा भाव बनता है वो बिगड़ जाता है। यदि हम
अधर्म आचरण ना करें, गंदे भोगों को ना भोगें, तो हमारा भाव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कुसंग का त्याग, विषय चिंतन का त्याग, क्योंकि विषय चिंतन से ही विषयों में आसक्ति होती है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय सुख आकर्षित करता है। जब विषय सुख आकर्षित करता है तो विषय भोगने की इच्छा होती है, संकल्प बनता है। जब संकल्प बनता है तो उसकी क्रिया होती तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि परमार्थ लायक नहीं रहती। भगवान का मार्ग परम पवित्र मार्ग है। इसमें परम पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र चेष्टाएं, तब परम पवित्र भगवान का वो चिंतन करता है। भगवान के चिंतन से ही भक्ति की पूर्णता है, भगवान के चिंतन से ही भगवान की प्राप्ति है। तो निरंतर भगवत चिंतन करने का जो उत्साह क्षीण हो जाता है, उसका कारण है भोग प्रियता। भोगों में, विषयों में जो प्रियता है, जो हमसे भोग क्रिया हो जाती है, गंदा दृश्य देखा, गंदी बात सुनी, गंदी क्रिया करी, तो हमारे भजन का जो भाव उत्सव बढ़ता है, वो उत्साह क्षीण हो जाता है। फिर कुछ ऐसे रूखा सा भजन में